हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी लाइफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल सेक्शन। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। गाइस, बस हम आप लोगों को यही बोल रहे हैं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट सब लोग को मैथ्स के सॉल्यूशंस इजीली मिल पाए। एंड अगर आप लोग अपने क्लास इन सब जगह पे शेयर करोगे देन इट्स way better for us. So let's get started with exercise 2.1 of polynomials. What is the question, guys? Which of the following expressions are polynomial in one variable in which are? हमें ये बताना है कि polynomial in one variable है कि नहीं. That is, variable should be one. Okay? Variables जो है वो one होना चाहिए and polynomial होना चाहिए. तो polynomial होने की condition क्या है? जो भी वेरिएबल है उनके जो पावर्स हैं दैट हैज टू बी होल नंबर्स. ओके, जो भी वेरिएबल रहेगा ना, वेरिएबल इसके जो भी पावर्स होंगे, व्हाटएवर द पावर, दिस पावर शुड बी अ होल नंबर. ठीक है, होल नंबर. अंडरस्टूड? तो ये कंडीशन होना चाहिए फॉर एनी इक्वेशन दैट यू आर सीइंग टू बी कॉल्ड इट एज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक वेरिएबल में कौन कौन से हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. ये क्या पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर्स ऑफ x इज अ होल नंबर. 2 है, यहाँ पर 1 है. ओके, सो इट इज अ पॉलिनोमियल. एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर? ओनली x के ही टर्म्स है, सो द वेरिएबल इज 1. वेरिएबल इज 1, दैट इज x. ठीक है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो ये इसका आंसर होगा यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस रूट 2. सो इसमें इसका जो भी पावर है क्या है? 2 है, राइट. रूट 2 इसको कैसे लिख सकते हैं? इनटू y टू द पावर 0. ठीक है ना, तो इसमें जो पावर्स हैं, क्या पावर्स हैं? 2 है और 0 है एंड दीज आर होल नंबर्स. तो सबसे पहले इट इज अ पॉलिनोमियल एंड सेकेंड, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है इस पूरे इक्वेशन में, सो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, वेरिएबल 1 एंड द वेरिएबल इज y. सो द आंसर इज yes फॉर दिस. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें? अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है? इसको थोड़ा सा लेट अस एक्सपैंड. 3 इंटू रूट टी को कैसे लिख सकते हैं? टी टू पावर 1/2 प्लस टी इंटू रूट 2. अब गाइस ये बताओ, पहली बात तो वेरिएबल टी है, लेकिन क्या इस वेरिएबल में टी के पावर्स होल नंबर हैं? यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 1/2 है. तो क्योंकि इसका पावर इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, सबसे पहली बात है this is not a polynomial. okay, not a polynomial. okay guys, simple. तो फिर हम फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. now let's come to the fourth question. ये जो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन क्या है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1. अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो y टू पावर -1 हो जाएगा. क्या y के पावर्स होल नंबर है? इसका तो 1 है, लेकिन ये वाला जो y है इसका पावर -1 है. दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल होगा, इसके बाद हम ये देखेंगे ना वेदर इट इज इन वन वेरिएबल और नॉट. तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम क्या देखेंगे, राइट. लास्ट क्वेश्चन गाइस. ओके, सिंपल. x टू द पावर ऑफ 10, y टू द पावर ऑफ 3, t टू द पावर ऑफ 50. सो इस केस में देखो, अब हमारा जो पावर है, दीज आर होल नंबर्स बट देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, x, you have y and you have t. so it is a polynomial in 3 variables, it is not in one variable. तो यहाँ पर भी it is not a polynomial in one variable. okay, 3 variables are there, x, y and t. okay, so not a single variable polynomial, not a single variable.
सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो ये हो गए सारे क्वेश्चन. पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर के साथ हमने बता दिया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? अगर एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या यहाँ पर व्हाट इज द कोफिशिएंट मींस द टर्म व्हिच इज कमिंग बिफोर एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये हमें फाइंड करना है अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और एक्स स्क्वायर का देखना है हमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? द कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? इट इज 1. द कोफिशिएंट इज 1. क्या क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर से पहले 1 है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है. सो दिस इज द कोफिशिएंट इज 1. ओके, कोफिशिएंट इज 1 फॉर एक्स स्क्वायर. इस केस में यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट? इट इज -1 इंटू एक्स स्क्वायर. सो द कोफिशिएंट इज -1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताने के लिए है नहीं, बिकॉज ये क्या है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? 2 माइनस या प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. दैट्स वाई द कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर पहले का जो टर्म है दैट इज -1, सो द कोफिशिएंट इज -1. ठीक है, इस केस में व्हाट इज द कोफिशिएंट? पाई बाई 2. ओके, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पाई अपॉन 2. ठीक है गाइस, इस केस में क्या है एक्स स्क्वायर? यहाँ तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, राइट? इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो टर्म. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कोफिशिएंट क्या है? 0 है, बिकॉज द टर्म इज नॉट एग्जिस्टिंग, राइट? सो द कोफिशिएंट इज नॉट एग्जिस्टिंग. क्यों? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख दो +0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, इसीलिए कोफिशिएंट इज 0. ओके, सिंपल. चलो, वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस. चलो आगे बढ़े. कोई डाउट होगा तो गो एंड आस्क मी. थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल. ओके, बाइनोमियल मीन्स polynomial having two terms. Okay guys, having two terms. Okay, of degree 35. Degree क्या होता है? Highest term in a polynomial. What is the degree? Highest term in a highest power in a polynomial. Okay. ओके गाइस, चले. तो कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो गाइस 35 डिग्री होनी चाहिए पहले वाले केस में, और दो टर्म होना चाहिए. तो क्या यू कैन टेक एनी वेरिएबल, लेट द वेरिएबल बी x टू द पावर 35 लिख दो प्लस 20 लिख दो. ठीक है, सो दिस इज अ बाइनोमियल बिकॉज इट हैज टू टर्म्स 1 and 2 एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 35. तो द डिग्री इज 35. ठीक है, तो 1 ये लिख दो, या कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 4x टू द पावर 35 प्लस 8. दिस इज ऑल्सो अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. ठीक है, सेकंड क्या है? मोनोमियल लिखना है 100 का. तो मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म. तो कैसे लिख सकते हैं? वन टर्म ही लिखना है ऑफ डिग्री 100, तो x टू द पावर 100 लिख दो, तो ये वन टर्म है. या मान लो दूसरा इक्वेशन है 4x टू द पावर 100. ठीक है, so this is also a polynomial of degree 100 and the number of terms is 1, so it will be called as a monomial. ठीक है, and this was binomial. Okay guys, very simple. चलो let's move forward. क्वेश्चन क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ठीक है गाइस, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x. यहाँ पर x क्यूब है, 3 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है. सो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है x का? 3. सो डिग्री
is equal to 3 for this question, right? इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वेरिएबल y, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है 2, सो द डिग्री हियर इज 2. यहाँ पर क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल इज t, ये जो दिख रहा है. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, यहाँ पर क्या है 1 हुआ, और कहीं t दिख रहा है नहीं, यहाँ पर आप इसको t टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, राइट, t टू द पावर 0 इज 1. सो यहाँ पर क्या है डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पर देयर इज नो डिग्री, इसका हम कोई भी x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, राइट. तो डिग्री क्या है, डिग्री इज 0. ओके गाइस, सिंपल. एनी डाउट्स आस्क मी, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर यू. Now last question of this exercise, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Means ये किस पे डिपेंडेंट है, ये हमें पता लगता है डिग्री देख के, ठीक है. क्या डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है दिस विल बिकम पॉलिनोमियल. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है. ओके गाइस, चलो पहले क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या है 2, अगर 2 है तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक. सिंपल, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं, राइट. अब इस इक्वेशन में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, ये 1 है, ये 3 है, सो 3. सो व्हाट दिस बिकम्स क्यूबिक, राइट. हमने बोला ना 3 जिसका पावर होता है क्यूबिक. यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या y का, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 0, तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये क्वाड्रेटिक, छोटा ही लिख, राइट. इधर हाईएस्ट पावर क्या है x का, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 1, दिस इज लीनियर. ओके, यहाँ क्या हाईएस्ट पावर 1, दिस इज लीनियर. यहाँ क्या है 2 is the highest power of the variable, so this is quadratic. यहाँ क्या है 3 is the power, so this becomes cubic. Okay guys, very simple questions. अच्छा लगा होगा देख ये एक्सरसाइज करके, राइट. और कोई भी चीज़ अगर है डाउट तो प्लीज़ आस्क मी in the comment section and I will definitely answer you. So watching, take care and we'll catch you with some other session. Bye bye.